जैसे आपने बात की ना कि स्टेटमेंट्स हर परफॉर्मेंस के बाद बदलती हैं, आपको हर इवेंट के बाद जो है वो बिल्कुल स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती हैं। इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट आई जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो अहमद शहजाद की थी। उन्होंने कहा कि मैं ज़रा गुड लुकिंग भी था, इस वजह से भी जो है वो जेलस होते थे। तो ये गुड लुक्स और सिलेक्शन, इनका को आपस में कोई है लेन देन है? अब देखें, इसका इसका जवाब तो अब अहमद भाई ही दे सकते हैं। नहीं, अब आप मुझे बताएं, आपको गुड नहीं, मुझे गुड नहीं लुकिंग नहीं नहीं लगते हैं है अहमद गुड लुक शहजाद? तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह तो अभी शायद अभी अभी आफरीदी भी भी थे। स्मार्ट है। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई गुड लुकिंग आया है तो वो इमरान खान के बाद जो है ना वो शाहिद अफरीदी हैं। एज ए स्पोर्ट्समैन अगर आप ट्रू, बात करते हैं, जो बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक मुझे लगता है कि शायद भी अगर आज भी ग्राउंड में चले जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनसे खूबसूरत क्रिकेटर जो है ना वो नहीं आया। तो हैंडसम नाना, हाँ, अब तो नाना भी बन गए। हाँ माशाल्लाह नाना भी बन गए। और मैं तो कहता हूँ कि अच्छा खूबसूरत नाना है वो शाहिद भाई जो है वो। हैंडसम। तो ये हाँ देखिए, अब ऑब्वियसली अब अहमद का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी अपनी सोच होगी, उनको ऐसा लगता होगा तभी उन्होंने बात की है, उनको ऐसा उनके साथ कुछ ऐसा फील हुआ होगा तो तभी उन्होंने बात की। आई थिंक अगर वो उस चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बता सकते थे कि उन्होंने किसने उनके साथ ऐसा किया तो वो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। होता है, ऐसी जेलसी होती है कि अच्छा ये ज्यादा प्यारा है या इसको ज्यादा नाम मिल गया, इसको ज्यादा फेम मिल गया, तो वो एक जेलसी आ जाती है। या सिलेक्शन जो है वो गुड लुक्स पर नहीं होती। नहीं, वो कहते हैं ना कि मुझे ऐसा नहीं एंटरटेनमेंट। लगता। मेरे दौर में या हमारे खेलते हुए दौर में सिलेक्शन जो है वो खेलने की बुनियाद पे होती थी, अच्छा और बुरा लगने की बुनियाद पे। ऐसा तो मेरे सामने कभी नहीं गुजरा। अब अगर उनके दौर में ऐसा कुछ हुआ होगा तो आई थिंक फिर वो उन्होंने बताया तभी ऐसा हुआ होगा। उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा। अच्छा, उमर अकमल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी। उनका कहना ये था कि पूछा गया उनसे कि अनलकी किसकी कैप्टेंसी में आपको लगा है कि बड़े अनलकी आपने खुद को फील किया है, और उन्होंने लिया है आपका नाम। तो वो अनलकी कैसे, क्या हुआ, क्या किया आपने उनके साथ? नहीं देखिए, उमर अकमल मेरे साथ जो है वो ज़्यादा नहीं खेले। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक या दो वो T20 सीरीज़ खेले और फिर वो चैम्पियंस ट्रॉफी में हम टीम का पार्ट थे और फिटनेस टेस्ट हुआ था हमका। तो हमारा वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो क्योंकि पूरी टीम का हुआ था, हम लोग वेस्ट इंडीज से डायरेक्ट आए थे और वो पाकिस्तान से आए थे। तो आई थिंक वो एक फिटनेस टेस्ट था, तो उनका फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया तो वो ज़्यादा तो वहाँ पे वो चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेल पाए। तो आई थिंक शायद उनको लगता होगा, देखिए वो उस वक्त एक रूल बना था जब मिक्की आर्चर जो है वो पाकिस्तान टीम के जब कोच बने थे, तो हम ऑस्ट्रेलिया का टूर करके आई थी पाकिस्तान टीम 2016 से। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया था सिलेक्शन कमेटी के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके कि जो भी लड़का जो है वो फिटनेस टेस्ट पास करेगा तो वो आएगा। आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि मेरा उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजरा नहीं। शायद उनको लगता है कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी में शायद वो टीम का पार्ट नहीं हो पाए होंगे, तो इस वजह से शायद उन्होंने कहा होगा। लेकिन मेरा उनके साथ पाकिस्तान टीम में इतना टाइम गुजरा नहीं, क्योंकि हम एक दो सीरीज़ खेले, उसके बाद वो टीम का पार्ट नहीं रहे। फिर वो कोयटा में हम 2-3 साल जो है वो साथ खेले। फिर जब उनका कमबैक हुआ था तो 2019 के बाद, तो आई थिंक वो मेरी भी आखिरी सीरीज थी और उनकी भी मेरे ख्याल से वो आखिरी सीरीज थी, क्योंकि मैं उस सीरीज के बाद मैं पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गया था और मेरे ख्याल से शायद वो भी ड्रॉप हो गए थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जिस तरीके से हमने देखा, जो मैं पहले भी बात करी थी कि जब फेम आता है, ऑब्वियस सी बात है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जब फेम आता है तो वो बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें लेकर आता है साथ में। तो बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में जो हम सुनते रहते हैं या जो आता रहता है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे जब वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं या उनको लगता है कि वो एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनकी गर्दन में सरिया आ जाता है। फिर वो कहते हैं मैंने नहीं सुननी, मैं ये कह रहा हूँ तो ऐसा ही होगा। तो ऐसा होता है? हाँ, मुझे लगता है ऐसा होता है। देखे भी हैं हमने कुछ प्लेयर ऐसे देखे भी हैं और देख भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ हुआ है कभी, आपने जाके किसी से? मैंने बहुत देखा हो। नहीं, मैं तो ऐसे लोगों से कोशिश करता हूँ दूर रहूं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे लोग मैंने देखे भी हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि उनसे दूरी अख्तियार की जाए, करीब ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसा हो जाता है क्रिकेटर में। लेकिन फिर उनको क्रिकेट और ऐसा जो है ना, फिर उनको बात में समझ आती है। जब उनका डाउनफॉल आता है तो फिर उनको समझ नहीं आता। तो मैं हर बच्चे को, हर क्रिकेटर को यही मैसेज दूंगा कि क्रिकेट को कभी भी आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आज आप खेल रहे हैं, कल कोई और खेलेगा, आपके बाद कोई और खेलेगा। अगर आपने चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया, हमने देखे हैं वो प्लेयर जब वो पाकिस्तान टीम से वो ड्रॉप हुए हैं तो फिर उनको डोमेस्टिक, फिर उनसे खेली नहीं गई डोमेस्टिक में आके, फिर उनसे जो है ना परफॉर्म नहीं हो पाया। फिर उनके पाकिस्तान टीम का रसाई भी जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गई। तो मैं ही कहूंगा कि जब आप परफॉर्मेंसेस करें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि ये चीज फॉर ग्रांटेड नहीं है। आपने लाइफ टाइम यहाँ पे नहीं रहना। मैंने पाकिस्तान टीम के
बहुत टॉप बड़े प्लेयरों के साथ जो है ना वो ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। मैं शुएब अख्तर के साथ भी खेला हूँ, शुएब मलिक के साथ भी खेला हूँ, शाहिद भाई के साथ भी खेला हूँ, यूनुस भाई के साथ भी खेला हूँ, मिसबा भाई के साथ भी खेला हूँ। ये वो प्लेयर है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत टॉप की परफॉर्मेंसेस दी हैं और एक अपना पीक का टाइम खेलकर आज वो रिटायर होगा क्रिकेट से, जिसमें यूसुफ भाई भी हैं। तो हर किसी ने एक ना एक दिन जाना है। तो बॉस मैसेज यही है उन क्रिकेटरों को कि जब आपका अच्छा टाइम चल रहा हो तो आपने और लोगों को अपने साथ लेके चलना है और हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, हम अच्छे वक्तों की बात कर रहे हैं, बाबर आजम की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। हमने बाबर आजम की अगर पिछली कुछ 6-7 परफॉर्मेंसेस उठा के देख लें, हमने देखा है कि बाबर आजम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वो कैरी ऑन नहीं हो पा रहा उनसे। तो जैसे आपने बात की ना कि बहुत सारे हमारे फास्ट बाउलर्स ऐसे हैं जिनको रेस्ट की ज़रूरत है। बाबर आजम का आपको क्या लग रहा है कि क्या मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया उन्होंने? एक तो ऑब्वियसली बात है, आप एक लोग अक्सर कहते हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो खेल रहे हैं, स्टार्ट ले रहे हैं लेकिन उसको कैरी ऑन नहीं कर पा रहे, तो एक प्रेशर भी होता है कि नहीं यार हर तरफ से लोग बात कर रहे हैं। तो कहाँ पर हो रही है वो गलती, क्या करना चाहिए? जैसे वो कामरान अकमल साहब ने उनको कहा था कि आपको जो है वो अगर ऐसा होता है कि आप टीम का हिस्सा नहीं होते तो आपको बाहर जाके काउंटीज खेलनी चाहिए। तो आप क्या मशवरा देंगे? पहले तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने नहीं कहा कि रेस्ट की जरूरत है फास्ट बॉलर का। मैंने कहा कि पिक एंड चूज करके खेलेंगे, कम मैच खेलें। जैसे सीरीज जीत जाए, सीरीज जीत जाए, 1-2 मैच जो है वो रेस्ट करने सीरीज के अंदर, बैक टू बैक सारे मैचेस नहीं खेलें, क्योंकि T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में आपका बहुत जोर लगता है, बहुत ज्यादा जोर लगता है। तो पिक एंड चूज करके खेलेंगे, 2 मैच खेलें, एक का रेस्ट ले लें, फिर 2 खेलें, तो आपकी एनर्जी जो है ना वो बरकरार रहती है। जहां तक बाबर आजम की बात देखें, बाबर आजम ने इतनी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं पिछले 3-4 सालों में। तो देखें, जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बैट पैक जो है ना वो आपके साथ चलता है। तो अब लोगों को जो है वो सिर्फ बाबर आजम ही नजर आ रहा है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि और लोगों की तरफ भी देखना चाहिए। बाबर आजम के पीछे काफी लड़कों की जो है ना वो उसके पीछे वो छुप गए हैं वो, क्योंकि उसने इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज पाकिस्तान के लिए दे दी हैं। तो इन लोगों को लगता है कि यार बाबर आजम जो है वो हर मैच में करेगा। देखें, अब बहुत बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान को एक ऐसा टॉप प्लेयर मिला है देखिए पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में बड़ी टॉप की परफॉर्मेंसेज दी है। तो आई थिंक देखें, ये जो टाइम बाबर के साथ चल रहा है ये हर किसी के साथ चलता है। आप देखें दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं जिनका बैट पैच का एक टाइम चलता है। तो मैं समझता हूँ कि उसका एक वो थोड़ा सा जो है वो लो पीरियड चल रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पुरुमीद हूँ कि वो इंशाल्लाह इस अपने लो पैच से निकल जाएगा। और जहां तक ये बात देखें, जब आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर 4 डे क्रिकेट खेलें, वहां पे आप लंबे लंबे रन करें। हाँ, और आपको मौका मिलता है काउंटी क्रिकेट खेलने का, आप वो भी जरूर जाके खेलें। जितना आप 4 डे क्रिकेट खेलेंगे उतना आपकी जो है ना वो बेहतरी आती है। अच्छा, 2-3 सवाल और हैं जो मैंने आपसे करने हैं सरफराज। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस, 2 सवाल हैं जो लोगों ने मुझसे पूछे, उन्होंने मुझे कहा है कि आपने लाजमी पूछना है। तो पहला सवाल तो ये है कि आप जो हैं वो जब ड्रॉप हुए और उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया, तो हम दोबारा कब आपका कमबैक देखेंगे? देखिए, अब ये या कोई खबर ही आप सुनाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है ना वो नौबत नहीं आएगी। और देखें, जहाँ तक ये बात है ड्रॉप होने की, ड्रॉप तो ऑब्वियसली 2019 से मैं ड्रॉप हो गया था पाकिस्तान टीम से। फिर उसके बाद 4 साल के बाद मुझे एक मौका मिला और उसके बाद फिर 1.5 साल में कोई 2 या 3 ही टेस्ट मैच ही खेला। उसके बाद फिर मौका नहीं मिल पाया। आई थिंक ये पार्ट ऑफ गेम है और किस्मत की बात है। मौका मिलना होगा तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपना हार्ड वर्क रखा हुआ है और जो भी क्रिकेट खेलने को मिलती है कोशिश करता हूँ उसमें पार्टिसिपेट करूँ और परफॉर्म करने की कोशिश करूँ।